फिर परमेश्वर का वचन आदम और हव्वा के पास आया और उन्हें उनके मृत समान अवस्था से उठाया और कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम उस बगीचे में जाना चाहते हो जहां से मैं तुम्हें बाहर लाया था? ये आज संभव नहीं है, बल्कि तभी होगा जब वह वाचा कवनेंट पूरी होगी जो मैंने तुमसे की है। तब आदम ने, जब उसने परमेश्वर का वचन सुना और स्वर्गदूतों के पंखों की फड़फड़ाहट को सुना, जिन्हें वह देख नहीं सकता था, केवल उनके स्वर सुन सकता था, तो वह और हव्वा रोने लगे और स्वर्गदूतों से कहने लगे, हे आत्माओं जो परमेश्वर की सेवा करते हो, मेरी ओर देखो और इस अवस्था को देखो कि मैं अब तुम्हें देख भी नहीं सकता, क्योंकि जब मैं अपनी पूर्व उज्ज्वल प्रकृति में था तब मैं तुम्हें देख सकता था। मैं भी तुम्हारे समान स्तुति गाता था और मेरा हृदय तुमसे भी ऊंचा था। पर अब जब मैंने आज्ञा का उल्लंघन किया है, वह उज्ज्वल प्रकृति मुझसे चली गई है और मैं इस दुखद अवस्था में आ गया हूं। अब मैं इतना गिर गया हूं कि न तो मैं तुम्हें देख सकता हूं और न ही तुम मेरी सेवा करते हो जैसा कि तुम पहले करते थे, क्योंकि अब मैं केवल पशुवत शरीर बन गया हूं। फिर भी हे परमेश्वर के दूतों, परमेश्वर से मेरे लिए प्रार्थना करो कि वह मुझे मेरी पूर्व अवस्था में लौटा दे, मुझे इस दुख से छुड़ा ले और मुझसे वह मृत्यु का दंड हटा दे जो उसने मुझ पर इसलिए डाला क्योंकि मैंने उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया। जब स्वर्गदूतों ने ये शब्द सुने तो वे सभी दुखी हो गए और उन्होंने शैतान को श्राप दिया जिसने आदम को बहकाया, और उसे बगीचे से दुख की ओर, जीवन से मृत्यु की ओर, शांति से संकट में और आनंद से इस अजनबी भूमि में पहुंचा दिया। तब स्वर्गदूतों ने आदम से कहा, तूने शैतान की बात मानी और उस परमेश्वर के वचन को छोड़ दिया जिसने तुझे रचा था, और तूने यह मान लिया कि शैतान अपनी सभी बातों को पूरा करेगा जो उसने तुझसे कही थीं। पर अब हे आदम, हम तुझे बताएंगे कि उसके पतन से पहले हमारे साथ क्या हुआ था। उसने अपनी सेनाएं इकट्ठा की और उन्हें धोखा दिया, यह कहते हुए कि वह उन्हें एक बड़ा राज्य देगा, एक दिव्य स्वरूप देगा, और भी बहुत सारे झूठे वादे किए। उसकी सेनाओं ने उसकी बातों को सत्य समझा और उसकी आज्ञा मान ली और परमेश्वर की महिमा को छोड़ दिया। फिर उसने हमें भी बुलाया कि हम उसकी आज्ञा मानें और उसके व्यर्थ वादों पर विश्वास करें, लेकिन हमने उसकी बात नहीं मानी और उसके कहे अनुसार नहीं चले। फिर जब उसने परमेश्वर से युद्ध किया और उसके विरुद्ध अभिमान दिखाया, तब उसने अपनी पूरी सेना इकट्ठी की और हमारे विरुद्ध युद्ध छेड़ा। यदि परमेश्वर की शक्ति हमारे साथ न होती तो हम उस पर विजय नहीं पा सकते थे और उसे स्वर्ग से नीचे नहीं फेंक सकते थे। पर जब वह हमारे बीच से गिरा तब स्वर्ग में महान आनंद हुआ, क्योंकि वह हमसे दूर हो गया। यदि वह स्वर्ग में ही रहता तो वहां एक भी स्वर्गदूत न बचता, परंतु परमेश्वर ने अपनी दया में उसे इस अंधकारमय पृथ्वी पर भेज दिया, क्योंकि वह स्वयं अंधकार बन गया था और अधर्म का कार्यकर्ता बन गया था। और हे आदम, वह तुझ पर भी लगातार युद्ध करता रहा जब तक कि उसने तुझे बहकाकर बगीचे से बाहर नहीं कर दिया, इस अजनबी धरती पर जहां अब ये सभी कष्ट तुझे सहने पड़ रहे हैं। और मृत्यु जो पाफुश स्टो परमेश्वर ने उस पर लाई, वह अब तुझ पर भी आ गई, क्योंकि तूने उसकी बात मानी और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। तब स्वर्गदूतों ने आनंदित होकर परमेश्वर की स्तुति की और उससे प्रार्थना की कि वह आदम को इस बार न नष्ट करे, क्योंकि वह बगीचे में प्रवेश करने की इच्छा रखता है, बल्कि वह उसके साथ धैर्य रखे जब तक उसकी प्रतिज्ञा पूरी न हो, और इस संसार में उसकी सहायता करे जब तक वह शैतान के हाथ से मुक्त न हो जाए।